गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, इशू ऑफ शेयर्स, जो कि क्लास 12 के लिए आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों को। ऑलरेडी आप लोगों को 2 वीडियो में बता चुके हैं बेसिक्स क्या होता है इशू ऑफ शेयर्स का। आज एक उसी सम्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा हम आप लोगों को बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इशू ऑफ शेयर स्टार्ट तो कर देते हो, बट स्टार्टिंग क्या होता है तो वो हमने आप लोगों को टाइप 1 का वीडियो में बताया कि इशू ऑफ शेयर में टोटल 8 ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिसको आप लोग जस्ट गो थ्रू करोगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन आज बच्चों हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए, सम्स को किस तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए। देखिए हर एक सम में आपको कुछ चीजें कॉमन मिलेंगी। क्या है भाई? देखिए अगर एक कंपनी हो जो कि ऑफर करेगी पब्लिक सब्सक्रिप्शन, कहेगी कि हम 60,000 शेयर्स इशू करना चाहते हैं, फेस वैल्यू एक शेयर्स का कंपनी रखती है 10 रुपए, ओके। एंड देखिए ये जो इंपॉर्टेंट लाइन आता है प्रीमियम, ये प्रीमियम क्या है, पार क्या है, डिस्काउंट क्या है, हर एक सम में आपको जानना है। प्रीमियम का मतलब होता है 10 रुपया अगर उसका फेस वैल्यू है उससे प्लस करके शेयर इशू करना। पार मतलब होता है आपका गाइस 10 का है तो 10 में ही इशू करना। लेकिन अगर डिस्काउंट अगर दे दे क्वेश्चन में तो आप 10 का है तो समझो आप उसको 8 में इशू कर रहे हो, 9 में इशू कर रहे हो, तो जाके इसका वर्ड डिस्काउंट। तो हर एक शेयर को इशू करने का एक सिस्टम होता है, तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से इशू करे। यहां पर कंपनी अपना 10 रुपये का शेयर को 5 रुपया प्रीमियम में इशू कर रही है। तो 5 रुपया प्रीमियम मतलब 5 रुपया बढ़ा के इशू करना। 5 रुपया बढ़ा के इशू करना नहीं, कंपनी 15 रुपए में शेयर इशू करता है। तो यही सिस्टम से आपका इशू ऑफ शेयर्स को आपको सब बच्चों पिकअप करना है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ये देखना है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन का लाइन को करोगे तो मेरा वीडियो देने का मतलब ये स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को क्या करूंगा, कैसे आपको स्टेप को समझना है वो पहले इंपॉर्टेंट है। क्या आप बस देख लिए समझो के नहीं, आपको सम्स का लाइन को पकड़े चलना है। लाइन क्या है कि एक कंपनी है जो अपना 60,000 शेयर इशू करता है, कितना रुपए करके बच्चों? 10 रुपए करके। लेकिन अब आपको यहां देखना है कि वो पार में कर रहा है, प्रीमियम में कर रहा है, पार में कर रहा है, डिस्काउंट में कर रहा है या प्रीमियम में कर रहा है। तो हम पार में करता है तो कोई मैटर नहीं, जैसे कि हम लोग टाइप 1 का वीडियो में बताया तो वो समझ लीजिए बिल्कुल पार तक, वहां कोई प्रीमियम का जिक्र ही नहीं था। देयर इज नो मेंशनिंग ओवर देयर इज देयर एनी प्रीमियम और नॉट। But over here in this question we can understand the value, the word premium is given. That means the share has been issued at premium. Okay. In most of the question you all are going to find that discount is given. तो आपको ये समझ जाना होगा कि शेयर जो इशू हुआ है वो डिस्काउंट पे हुआ है। तो ओवरऑल ये कहना है कि हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि शेयर किस में हुआ है, प्रीमियम में, पार में या डिस्काउंट में। तो अभी हम लोग देखें कि शेयर को किस में किया, हम लोग प्रीमियम में किया। फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपए, इसलिए हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया? 15 रुपए। अब आप जिस तरीके से देखिए, आप लोगों को पता है कि आपको इश्यू ऑफ शेयर्स का जर्नल बनाना है, जर्नल ऑफ एबीसी लिमिटेड लिखना है और उसका एक जर्नल एंट्री ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप जर्नल एंट्रीज का तो जैसा जर्नल एंट्री का जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है आप उसी फॉर्मेट में सम्स को बनाओगे। उसके ऊपर तो कोई सम्स होता ही, उसके ऊपर तो कोई फॉर्मेट है ही नहीं। ये फॉर्मेट आप लोगों को सभी को पता है, यूजुअली आप लोग 11 में जर्नल एंट्री सीख चुके हो, तो फॉर्मेट तो बिल्कुल वही है। डेट लिखना है आपको यहाँ पे, फिर यहाँ पर पर्टिकुलर्स, और ठीक उसी तरीके से फिर एक लेजर फोलियो का फॉर्मेट क्रिएट करना है, और फिर ये अमाउंट हो जाता है आपका डेबिट रुपीस और अमाउंट क्रेडिट रुपीस, डबल एंट्री के सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, तो अब हम लोग सम्स का अप्रोच कैसा करेंगे। स्टार्टिंग अप्रोच देखिए, आपका प्रीमियम कब आएगा ये आप लोगों को सबसे पहले जानना। प्रीमियम आपका 2 इंस्टॉलमेंट के टाइम में आता है बच्चों। तो पहला एप्लीकेशन में भी होता है और अलॉटमेंट में होता है। बहुत रेयर केस में एप्लीकेशन में आपका प्रीमियम पूछता है एग्जाम में, बट होता है। यूजुअली 90% केसेस में आपका प्रीमियम आपको अलॉटमेंट के टाइम में ही देना पड़ेगा। तो जैसा ये क्वेश्चन है, हम लोगों को आज हम प्रीमियम के बारे में सीख रहे हैं कि शेयर इशूड एट प्रीमियम। तो प्रीमियम होने का मतलब क्या होता है गाइस? शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया।
शेयर क्या हो गया, ओवर सब्सक्राइब, प्रीमियम मतलब 10 के ऊपर चला गया। तो ये भी वर्ड आपको याद रखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का सम्स है। और अगर यही चीज अगर 10 रुपए का जगह 8 रुपए 9 रुपए तो वो अंडर सब्सक्राइब हुआ, और जो नॉर्मल तो उसको एट पार कहते हैं। तो ये जो शेयर हुआ है ओवर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब मतलब कि कंपनी रखा 60, लेकिन आप यहां पढ़ो बच्चों कि हमने क्या लिखा है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 70,000 शेयर्स, यानी कि जरूरत थी 60 की, आ गई 70, यानी कि 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन कंपनी को ज्यादा मिल गया। यानी कि जो लोग कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, कंपनी इतना पॉपुलर हो गया कि वो रख रहा है कुछ और आ जा रहा है कुछ। तो कंपनी को जितना रिक्वायरमेंट होता है बच्चों उतना ही लेंगे। वो 60 अगर कंपनी डिसाइड किया है तो 60 ही वो एक्सेप्ट करेगा, बाकी का क्या करेगा, वो बाकी को वो कंपनी क्या कर देगा, यहाँ पर क्या लिखा, मनी रिसीव्ड ऑन एक्सेस एप्लीकेशन विच इज हाउ मच, 10,000 was रिफंडेड से मतलब वापस कर देना। तो कंपनी को जो जरूरत है वही कंपनी रखेगी, और बाकी का जो एक्स्ट्रा जो भी शेयर आया है वो कंपनी वापस कर देगी। तो अभी हम लोग देखिए इस क्वेश्चन में हम 3 चीजें, सबसे पहले तो हम आप लोगों को ये बताया कि प्रीमियम पार डिस्काउंट क्या होता है। वो जब आप कुछ समझ गए हो कि भाई प्रीमियम में होता है तो उसको बढ़ा करके, और पार में होता है 10, और ये 10 तो आपको लास्ट वीडियो में भी समझ में आ गया था, लेकिन फिर भी दोबारा बता दे रहे, ये आपको 10 रुपया पूरा करना होगा। आप देखो 3 रुपया आपका एप्लीकेशन है, और आपका इंक्लूडिंग प्रीमियम कितना है, आपका 7 रुपीज, प्रीमियम का अमाउंट कितना है 5। तो ये जो 7 में देख रहे हो आप लोग, इसमें 5 रुपया प्रीमियम है, तो एक्स्ट्रा जो 2 रुपया आ रहा है ये तो प्रीमियम में चला गया आपका। तो एक्स्ट्रा जो 2 रुपया आ रहा है वो किसका आ रहा है, मेन अमाउंट आ रहा है। तो 3 और 2 कितना आता है, 5, 5 and 3 8। अब फाइनल कॉल में क्या लिख रहा है, द बैलेंस अमाउंट कितना हो जाएगा, रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट 2, दैट मेक्स हाउ मच, 10। तो पहले आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। डिस्ट्रीब्यूशन में गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, दोबारा से बता सकता हूं, 3 रुपया, 2 रुपया 5 और 3 8, और ये 2 10। तो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन भी किस तरह से फेस वैल्यू में क्या है तो समझ में आएगा, और एक्स्ट्रा 5 मिला के कितना हो गया प्रीमियम। जब आप टोटल करोगे तो आपको पता चल जाएगा 5 रुपीज एक्स्ट्रा प्रीमियम है। तो अब आते हैं सम्स को किस तरीके से लिखेंगे, जो नॉर्मल जनरल एंट्रीज बच्चों आपको वही बता रहे हैं, बस आपको एग्जाम में तो कुछ करना नहीं है, प्रॉपर जनरल एंट्री में तो प्रॉपर अमाउंट के साथ लिखना है और आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो देखिए आप देख सकते हो एप्लीकेशन में तो कोई मसला है नहीं, तो कंपनी क्या लेके चले, कंपनी हमेशा एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा पैसा, ये कितना दिया हुआ 70,000, तो कंपनी 70,000 से स्टार्ट करेगी। तो आपका जनरल एंट्री क्या होता है, कैसे हमने बताया, बैंक अकाउंट डेबिट, कोई भी एक यहां पर लिख सकते हो, 2024 लिख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आप लिख सकते हो। तो इस पे आपका वैल्यू कितना आ जा रहा है, 70,000 इंटू 3 मेक्स हाउ मच, 2,10,000। ओके एवरीवन, 2,10,000 आप लोगों ने लिखा। नरेशन तो आप लिख सकते हो, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीट, इट्स वेरी इजी। नरेशन में आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, जो दिया है वही लिखना है। तो आपको बस समझाने का मेरा मकसद ये है कि पहले क्या हुआ भाई, पहले क्या हुआ, 70,000 करके 3 रुपए के हिसाब से कंपनी को पैसा मिला, तो कितना आ गया, 2,10,000। अब इस पैसे को कंपनी क्या करती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, इसको अपना शेयर कैपिटल में कंपनी ट्रांसफर कर लेगी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके एवरीवन, तो ये पूरा 2,10,000 रुपए आपका क्या हो जाएगा, ये 2,10,000 रुपए आपका चला जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब हम लोगों को ये देखना है कि प्रीमियम का एंट्री क्या होगा। इस प्रीमियम का एंट्री के लिए आपको अब यहां पर ध्यान से देखना, प्लस एक और चीज है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी जो रिफंड हो गया है, तो वो भी मुझे देखना होगा। इससे पहले हम लोगों को प्रीमियम दिखाना पड़ेगा। तो प्रीमियम हम लोग किस तरीके से दिखाएंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर, ये है इंपॉर्टेंट एंट्री प्रीमियम का, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब
इस पैसे को हम लोगों को प्रॉपर तरीके से दिखाना है, कैसे लिखना है आप देख सकते हो। अब आपको यहाँ पे अब 70 नहीं लेना है गाइस, आपको कितना लेना है 60,000 लेके चलना है। तो 60,000 इंटू 7 ये कितना हो जाएगा इस 4,20,000 रुपए। फिर आपको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में अगर जाओगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू जो इसका है वो लेना है, दैट इज 2। तो कितना हो जा रहा है आपका 60,000 इंटू 2 मेक्स हाउ मच 1,20,000। और प्रीमियम आप जान रहे हो 5 रुपए, 60,000 इंटू 5 मेक्स हाउ मच 3 लाख रुपीज। ये हो गया आपका तैयार जर्नल एंट्रीज, जिसको मैंने अभी बताया कि किस तरीके से सिक्योरिटी प्रीमियम में इसको दिया जाता है, बयान किया जाता है कि शेयर इश्यू हुआ सिक्योर पार में फेस वैल्यू में और एप्लीकेशन आ गया 70,000 जो कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है, जो कि मुताबिक आप कह सकते हो कि प्रीमियम में आया है। और ये रहा आपका प्रीमियम का एंट्री। एट द सेम टाइम अब आप देख रहे हो कि यहां पर एक एंट्री और भी है कि मनी रिसीव्ड ऑन एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। तो आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी में आप यहां पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट दे दिए हो, तो आप एक ऐसा भी कर सकते हो, ये पहले लिख करके इसको भी आप बयान कर सकते हो, या इसके बाद भी ये लिख सकते हो। तो आप यहां पर लिख सकते हो कितना एक्स्ट्रा मिला है भाई 10,000 मिला है। तो आपका 10,000 क्या हो गया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो आपको देखिए 10,000 आपने एक्स्ट्रा मिल गया, तो 10,000 इंटू रेट कितना है यहाँ पे गए 3 रुपया 30,000 आपने इसको वापस कर दिया, 30,000 आपने वापस कर दिया। तो ये हो गया आपका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी जो आगे आया था जिसको वापस करने का। तो ये भी एक नया ट्रांजैक्शन है, ये चाहते तो हम यहाँ पे भी दिखा सकते थे, लेकिन मेरा सिर्फ ये था कि आपको ये 2 नया ट्रांजैक्शन जो आया है जिससे मुझे सिखाना है, जो आप लोगों को बताना, तो मैंने बताया। तो मनी जो एक्स्ट्रा मिला वो वापस हो गया। तो कितना एक्स्ट्रा था 70 एप्लीकेशन में आ गया था, कंपनी को सिर्फ 60 लेना था, एक्स्ट्रा 10,000 था, वो रिटर्न हो गया। तो ये 2 ट्रांजैक्शन जो है जो कि आपको इस वीडियो में अच्छा समझना है कि आपका प्रीमियम का एंट्री क्या हो रहा है और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन और नरेशन क्या होगा, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। अब आप ये लिख करके ये क्लियर कर सकते हो। और आखिरी और जो मोस्ट पॉसिबल एंट्री है कि अब इसको पैसा मिल जाएगा, यहां पर कोई अरियर नहीं। अरियर हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली क्लियर करेंगे। आज मेरा आप लोगों को मैसेज ये था कि किस तरीके से आपका मनी एप्लीकेशन का प्रीमियम का क्या एंट्री होता है और एक्स्ट्रा पैसा आ जाने से उसको रिफंड किया जाता है। तो ये 2 एंट्री आप लोगों को याद रखना है, एक एंट्री है, दूसरा ये तो आपको पता ही है लिखना है। और फाइनली यहाँ पर कोई तो प्रीमियम रिफंडेड मतलब कोई भी चीज तो कोई अरियर है नहीं, तो जितना ड्यूज था तो ड्यूज कितना निकला 4,20,000 शेयर अलॉटमेंट का ड्यू था, ये पैसा उसको फाइनली मिल जाएगा। तो आपका जनरल एंट्री क्या होगा गाइस, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आप इस तरीके से लिखोगे तो आपका पूरा कितना हो गया 4,20,000, जो आपका मेन अमाउंट है 4,20,000, ये आपका क्लियरली बाहर आ जाएगा और आप ये कह सकते हो बीइंग द अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो ओवरऑल देखिए ये इंपॉर्टेंट मैसेज वीडियो का, आपको छोटी छोटी चीजों को समझना होगा। आपका मेन एंट्री आप स्टेप बाय स्टेप एंट्री समझोगे, एक साथ हम चाहे तो पूरा समझ बता सकते हैं, लेकिन क्या होगा वो बहुत मिक्स्ड अप हो जाएगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप, देखिए हमने पहले इसमें पार के बारे में बताया, आज हम आपको बता रहे हैं कि प्रीमियम किस तरीके से लिया जाता है। और एक प्रीमियम का ये जो एंट्री है जो मैंने स्टार्ट किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इससे आपको याद रखना है किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। पहले लेना है 70,000 इंटू आपका पूरा टोटल रेट कितना 60,000, क्योंकि उसमें एप्लीकेशन 60,000 इंटू पूरा 7 लिए, 60,000 इंटू 2 जो कि मेन अमाउंट है 1,20,000, 60,000 इंटू 5 दैट मेक्स द प्रीमियम अमाउंट। और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी इज वेरी इजी, आप चाहो तो इसको फर्स्ट ये सेकंड को थर्ड में भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द होल थिंग इज दैट कि आज हम लोग ने ये जान लिया कि किस तरीके से शेयर अगर प्रीमियम में इश्यू हो जाए तो उसका जनरल एंट्री हम क्या पास आउट करेंगे। और दूसरा चीज कि अगर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ जाए जितना हमको जरूरत हो, 10 का बजाय 12 आ जाए तो वो एक्स्ट्रा दो, क्या तो 2 नहीं यहाँ 10 है, एक्स्ट्रा 10,000 हम, क्योंकि यहाँ पर आया है कितना 70,000 आ गया है, जबकि रिक्वायरमेंट था 60,000 का, उसको किस तरीके से हम लोग पास आउट करेंगे, जिसका जनरल एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दोबारा हम ये जर्नल एंट्रीज आप लोगों के लिए बेस्ट याद करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि प्रीमियम होने से क्या एंट्री होगा और एक रिटर्न होने से क्या एंट्री होगा। तो रिटर्न होने से एंट्री इज वेरी इजी, क्योंकि आप बैंक टू शेयर एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन टू
इक्विटी शेयर, दोबारा हम लिख दे रहे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट। ये आपका रिटर्न का एंट्री है जो कि 30,000 फिगर आया है, इसे आप बढ़ाइएगा। और प्रीमियम का एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बस इसे आप लोग सबों को याद रखना है प्रॉपर तरीके से। ये मैंने 4,20,000 लिखा था, ये था आपका 1,20,000 और ये आपका क्रेडिट में 3 लाख, दैट मेक्स हाउ मच 4,20,000 जो आप लोगों ने क्लियर किया। बस आपको इसी तरीके से वीडियो में रहना है। हम बहुत ही जल्दी आप लोगों को एक और वीडियो प्रेजेंट करेंगे जिसमें इसके आगे का स्टेप क्या होगा और क्या क्या अर्लियर क्या होगा और क्या क्या डिफिकल्टीज आती है समझ में, वो आपको बताते रहेंगे। टिल देन यू ऑल विल हैव टू वेट फॉर माय वीडियो। और अब तक और ये जो भी वीडियो हमने आप लोगों को दिया और आज जो हमने ये दिया, अगर आप लोगों को अच्छे लगा हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।